दोस्तों आज हम लोग साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आज प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेशन होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की कॉर्ड बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। ट्रांसफार्मर की कॉर्ड बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त किया जाता है नरम लोहा का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा। आपका अगला प्रश्न है कि जब किडनी कार्य करने में विफल हो जाता है तो इसमें किसका संचय होता है। तो जब किडनी कार्य करने में विफल हो जाता है पूरा शरीर में जो है नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ जमा होने लगता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अगला प्रश्न है कि मानिक जिसको रूबी भी कहा जाता है एवं नीलम किसके ऑक्साइड है। मानिक और रूबी नीलम किसके ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। आपका अगला प्रश्न है कि डीएनए में कौन सा यौगिक मौजूद है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। तो डीएनए में कौन सा यौगिक मौजूद है जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, तो है टायरोसिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, टायरोसिन। आपका अगला प्रश्न है कि गैसोहॉल क्या है। तो गैसोहॉल क्या है, तो गैसोहॉल जो एथिल अल्कोहल पेट्रोल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण ही गैसोहॉल होता है। अगला प्रश्न है कि किसी आवृत्ति ढोलक के लिए संवेग पी तथा विस्थापन क्यू के मध्य ग्राफ कैसा होगा। तो किसी आवृत्ति ढोलक के लिए जो संवेग पी तथा विस्थापन क्यू के मध्य ग्राफ जो होगा वो दीर्घवृत्त होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीर्घवृत्त। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का संचय शरीर में नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन है जिसका संचय शरीर में नहीं होता है, तो है विटामिन सी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न देखेंगे कि पर्णपति फल का कलम का उपयुक्त समय क्या है। तो पर्णपति फल के वृक्षों का कलम का समय जो है वो वर्षा ऋतु है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है कि स्वर्णधारा एक नस्ल है, ठीक है। तो स्वर्णधारा किसका एक नस्ल है, तो ये मुर्गी का एक नस्ल है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, मुर्गी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु ईटा इटाई रोग पैदा करती है। तो निम्न में से कौन सी धातु है जो ईटा इटाई रोग पैदा करती है, तो होता है कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम के कारण जो है ईटा इटाई रोग पैदा होता है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं होता है। तो कौन सा नाभिक विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक मुक्ति, ठीक है। नियंत्रक मुक्ति का उपयोग जो है नाभिक विखंडन रिएक्टर में नहीं किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक यान है। तो कौन सा एक आंतरिक यान है, तो कैसिनी, ऑप्शन नंबर बी, कैसिनी जो है एक आंतरिक यान है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। भारी पानी जिसको कहा जाता है D2O, ठीक है। भारी पानी को D2O कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी पानी की खोज किसने की थी, तो H.C. ओरे ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, H.C. ओरे ने जो है भारी पानी की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। तो सूर्य का कौन सा भाग है जो सौर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त किरणें है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो दही जमाने में किस बैक्टीरिया की आवश्यकता होती थी, मतलब किस जीव की, तो ये जीवाणु की, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है वो दही जमाने में मदद करती है। तो अगला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, तो लुईस पास्चर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लुईस पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की है। आपका अगला प्रश्न है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक के बराबर है। तो एक पारसेक जो है, तो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है, तो 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष जो है एक पारसेक जो दूरी मापने के लिए बराबर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होने वाला खमीर निम्नलिखित समूह से संबंधित है, ठीक है। तो ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में जो है वह कवक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जो खमीर है वो एक कवक होता है। आपका अगला प्रश्न है तो किस ग्रह की सतह कठोर नहीं है। तो किस ग्रह की सतह कठोर नहीं है, वो है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न को देखेंगे ये वायलिन गिटार सितार वीणा में ध्वनि का स्रोत क्या है। तो वायलिन गिटार सितार और वीणा में जो ध्वनि का स्रोत है वो है तार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, तार। का अगला प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के साथ साथ ध्वनि क्या होती है, ठीक है। तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के साथ साथ ध्वनि जो होती है सुरीली तीक्ष्ण हो जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर ध्वनि की आवृत्ति बढ़ते ही जाएगी तो ध्वनि सुरीली, जिसको तीक्ष्ण कहा जाता है, ये हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि लुईस पास्चर ने किस वर्ष यह पता लगाया कि खमीर चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो लुईस पास्चर ने किस वर्ष से पता लगाया कि खमीर चीनी से अल्कोहल बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो उसने पता लगाया था 1857 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण से शाब्दिक प्रभावित
होता है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण से शाब्दिक क्या प्रभावित होता है? तो यह होता है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु पर दो बराबर विपरीत दिशाओं में बल कार्य कर रहे हो तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो जाता है? तो जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हो तो वस्तु का बल जो है, कुल बल 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 0 टाइम्स। अगला प्रश्न को देखेंगे कि एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो एक वयस्क मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन ए 10%, बी 30%, सी 65%, डी 75%। इसका राइट आंसर जो आप कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जी। तो कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है, कमेंट बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।